नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड नंबर 14 की, जिसका नाम होता है क्योटो सिस्टर स्कूल गुडविल इवेंट टीम बैटल पार्ट 0। एपिसोड की शुरुआत में माइतो हॉट स्प्रिंग बात ले रहा होता है और वो देखता है कि जोगो की बॉडी भी अब रिकवर हो चुकी है, लेकिन सुकुना वाकई काफी ताकतवर है और उसमें ईगो भी बहुत है। माइतो कहता है कि उसने एक गेम स्टार्ट किया था जुनपुई को लेकर, बट वो फेल हो गया। माइतो कहता है कि वो यूजी से पैक्ट भी करवा सकता था कि जुनपुई की जान के बदले में यूजी सुकुना को अपना शरीर दे दे, जिस पर गेटो कहता है कि सही पैक्ट बाइंडिंग वो फोर्सफुली नहीं की जा सकती, वो अपनी मर्जी से होनी चाहिए। इसलिए अब वो सब गेटो के प्लान के हिसाब से ही चलते हैं, मतलब उन्हें सारी फिंगर्स ढूंढकर सुकुना को देनी पड़ेगी और फिर उसे अपने साथ आने को कहना पड़ेगा। गेटो कहता है कि इसके लिए उन्हें जुजुत्सु स्कूल जाना पड़ेगा, 6 उंगलियां जो वहाँ हैं उन्हें लेने, जिस पर जोगो कहता है कि ठीक है, बेशक उसे मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन फिर दुनिया पर कर्स्ट स्प्रिट का राज होगा। इधर गोजो नानामी के साथ मस्करी कर रहा होता है, इस पर नानामी कहता है कि यूजी को वैसे भी ऐसे मजाक की जरूरत है। गोजो पूछता है कि जुनपुई के घर में जो फिंगर मिली थी वो कहाँ है, क्या यूजी को उसके बारे में पता है। नानामी कहता है कि वो उसने सीनियर्स को दे दी, क्योंकि अगर वो गोजो को दे देता तो वो उसे यूजी को खिला देता और उसने यूजी को फिंगर के बारे में नहीं बताया, वरना यूजी उसके लिए भी खुद को ही ब्लेम करता। नानामी पूछता है कि क्या यूजी को सबके सामने लाना ठीक होगा, जिस पर गोजो कहता है कि यूजी अपना ध्यान रख सकता है, और ये बात तो नानामी जानता ही है। इतने में यूजी वहाँ आ जाता है और एक्साइटेड हो जाता है सबसे मिलने के लिए, लेकिन गोजो कहता है कि 2 महीने बाद सबके सामने ऐसे आना ठीक नहीं होगा, यूजी को स्पेशल तरीके से सबके सामने लाकर सरप्राइज देना होगा, जिससे सब रोने लगेंगे, उल्टियां करने लगेंगे और ग्लोबल वार्मिंग भी खत्म हो जाएगी। नानामी ये सब सुन कहता है कि यूजी जिंदा है, यही एक सरप्राइज होगा सबके लिए। इधर नोबारा क्योटो जाने के लिए अपना सामान पैक कर चुकी होती है, जिस पर पांडा कहता है कि वो क्योटो नहीं बल्कि यही इवेंट में हिस्सा लेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर यूटा ने सबको अकेले हरा दिया था, तो जो स्कूल लास्ट ईयर जीतता है उसी जगह नेक्स्ट ईयर इवेंट होता है। जिस पर नोबारा कहती है कि वो भले ही यूटा से नहीं मिली, लेकिन वो इस हरकत पर यूटा को माफ नहीं करेगी। अभी यहाँ क्योटो जुजुत्सु स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं। माई जेनिन कहती है क्या ये बच्चे उनका वेलकम करने आए हैं। आई टोडो देखता है कि यूटा तो यहाँ है ही नहीं। मोमो फर्स्ट ईयर को देख कहती है कि ये तो काफी बैड एस है। नाकामारू बोलता है कि ये तो फर्स्ट ईयर वाले किसी काम के नहीं है। नोरितोशी कामो कहता है लेकिन मेगोमी जेनिन क्लैन में है और काफी टैलेंटेड सोर्सरर है। इतने में क्योटा की काउंसलर यूटा हाइमिन यहाँ पहुंच जाती है और पूछती है कि गोजो इडियट कहाँ है। इतने में गोजो भी वहाँ आ जाता है और रिवील करता है कि यूजी अभी जिंदा है और यूजी सबको सरप्राइज देता है। यूजी को देख टोक्यो स्टूडेंट वाले तो शॉक हो जाते हैं। गोजो फिर उसे क्योटा स्टूडेंट वालों से मिलवाता है, लेकिन क्योटा स्टूडेंट वाले तो अपने में ही लगे होते हैं। यूजी ये देख बिल्कुल खुश नहीं होता। नोबारा यूजी से कहती है क्या वो कुछ कहना नहीं चाहेगा, जिस पर यूजी उनसे माफी मांगता है कि उसने अपने जिंदा होने की बात उन सबसे छुपाई। प्रिंसिपल मासामिची यागा रूल्स एक्सप्लेन करता है कि जो टीम ग्रेड 2 की कर्स्ट को इवनिंग से पहले खत्म कर देगी वो जीत जाएंगी, साथ ही ग्रेड 3 और लोअर कर्सेस भी छोड़ी जाएंगी। तो अगर शाम तक ग्रेड 2 कर्सेस खत्म नहीं होती तो जो टीम ज्यादा कर्सेस खत्म करेगी जीत जाएगी, और बस यही रूल है इस इवेंट के। अभी नोबारा यूजी को पनिशमेंट देती है। इस पर पांडा कहता है कि अभी यूजी को माफ कर देना चाहिए। यूजी देखता है कि ये पांडा बोल भी सकता है और ये टोगे सिर्फ साइमन साइमन बोलता है। मेगुमी बताता है कि टोगे जो बोलता है वो सच हो जाता है और ये उसकी कर्स टेक्निक है। इस पर यूजी कहता है कि मतलब टोगे बोलेगा कि कोई मर जाए तो क्या कोई मर जाएगा, जिस पर पांडा कहता है कि कभी कभी टोगे जो बोलता है वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से असर करती है, कभी कभी खुद पर भी उसका उल्टा असर हो जाता है। इसलिए टोगे सिर्फ गिने चुने शब्द ही बोलता है ताकि वो खुद को भी सेफ रख सके। माँ की जेनिन यूजी से अपना स्लोटर डीमन मांगती है, लेकिन वो तो पहले ही टूट गया और गोजो यहाँ है नहीं और यूजी अब फंस चुका है, तो वो माफी मांग लेता है। माँ की सोचती है कि क्या यूजी उनके काम आ पाएगा। मेगुमी कहता है कि अगर क्योटा और टोक्यो टीम बिना कर्स्ट एनर्जी के यूजी से लड़े तो यूजी सबको हरा देगा, मतलब यूजी काफी स्ट्रॉन्ग है। मीनवाइल प्रिंसिपल गाकू गांजी अपने स्टूडेंट्स को यूजी को मारने को कहता है, क्योंकि यूजी सुकुना का एक वेसल है, तो अगर वो उसको मार भी देते हैं तो इसे सिर्फ एक हादसा माना जाएगा। लेकिन आओई बीच में इंटरप्ट करता है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और उस पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, और 11 बजे उसकी फेवरेट हीरोइन का शो है तो वो तो चला। प्रिंसिपल भी अब यहाँ से चला जाता है। कामो अभी प्लान बनाता है कि उन्हें यूजी को खत्म करना होगा, जो जुजुत्सु के लायक नहीं है,
उसे तो जुजुत्सु में एंट्री भी नहीं मिलनी चाहिए थी और अपना प्लान बताता है कि 2 लोग टोगे पर नजर रखेंगे क्योंकि टोगे अकेले ही सबको कुछ पल के लिए रोक सकता है, जिससे उनका प्लान फेल भी हो सकता है और माई अपनी सिस्टर पर ध्यान रखेगी। मीनवाइल गोजो ऊठा हाइमिन को बताता है कि कोई है जुजुत्सु में जो कर्स्ड यूजर या कर्स से मिला हुआ है और वो क्योटा स्कूल से भी हो सकता है, जिस पर ऊठा हाइमिन कहती है कि ये तो वो भी हो सकती है, जिस पर गोजो कहता है कि कमजोर लोगों के बस की ये बात नहीं। इस पर यूटा हाइमिन गोजो पर चाय फेंक देती है, लेकिन गोजो को वो छू भी नहीं पाती। गोजो कहता है अगर वो ऐसी हरकत करेगी तो पूरी जिंदगी सिंगल रहेगी। अभी इवेंट शुरू होने से पहले मेगुमी यूजी से पूछता है क्या वो ठीक है। यूजी कहता है कि हाँ वो ठीक है, जिस पर मेगुमी कहता है कि उसे नहीं लगता। यूजी कहता है कि हाँ कुछ हुआ है उसके साथ, पर अब वो ठीक है। और फिर सब तैयार हो जाते हैं इवेंट में जाने के लिए। यूजी कहता है कि अब वो हार नहीं मानने वाला, जिस पर मेगुमी कहता है कि वो भी नहीं। ये सुन नोबारा मेगुमी से कहती है कि उसे तो पहले ही क्योटा के स्टूडेंट ने पीट दिया है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।